डायरी को धीरे से उठाते हुए वो अपने बेड पर बैठ गई। डायरी को गौर से देखकर सोच में पड़ गई। किसकी होगी ये डायरी? शायद इससे पहले जो लड़की इस कमरे में रह रही थी वो जाने से पहले यहाँ भूल गई होगी। वो एक एक पन्ना पलटने लगी। डायरी में लिखे शब्दों से लग रहा था कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह मानसिक तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर वालों की अपेक्षाओं का बोझ उसके दिलो दिमाग को दबाए जा रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे थोड़ी गर्मी लगने लगी, इसलिए बेड के पास वाली खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी, पर खिड़की जाम हो गई थी। एक दो बार जोर से हाथ मारा, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर छत पर लगे सीलिंग फैन पर गई। हाथ बढ़ाकर उसने सीलिंग फैन का बटन शुरू किया, पर काफी दिनों से बंद होने की वजह से घूमते वक्त थोड़ा आवाज करने लगा। लग रहा था कि किसी भारी चीज के लटके होने से फैन भी धीरे धीरे घूम रहा है। वह बेड पर आराम से लेट गई, पर नींद की वजह से भारी होती आंखें डायरी में लिखे अक्षरों के ऊपर तैरने लगी। उसकी पलक झपकी ही थी कि तभी उसे दोबारा वही आहट महसूस होने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर वाले गलियारे में दबे कदमों से चल रहा हो और उसके कमरे के बाहर आकर रुक गया। अब रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों पर गहराती नींद एकदम से गायब हो गई। सीलिंग फैन की आवाज में भी वो अजीब सी आहट उसे लगातार महसूस हो रही थी। बिना ज्यादा हिले उसने हाथ आगे करके फैन का बटन बंद कर दिया, ताकि पता चल सके कि दरवाजे के उस पार सच में किसी की मौजूदगी है या ये बस उसका वहम है। पर कुछ ही देर में वो आहट भी बंद हो गई। बेड पर लेटे हुए उसने फैसला किया कि सुबह होते ही सारी बातें गेस्ट हाउस की मालकिन को बताएगी, पर कुछ सोचते हुए वह अपने आप से बुदबुदाने लगी। गेस्ट हाउस के नियम अनुसार मुझे अपनी शिकायतों को लिखित रूप में देना होगा। लिखित रूप में मतलब शिकायत के नीचे मेरे हस्ताक्षर भी करने होंगे। अगर मैं यहाँ भूत प्रेत की मौजूदगी की शिकायत लिखित रूप में करती हूँ और गलती से वो लेटर किसी और लड़की के हाथ लग गया तो पूरे गेस्ट हाउस में, साथ ही कॉलेज में भी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सोच सोच कर दिमाग दर्द करने लगा। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। कमरे के भीतर हल्की धुंधली रोशनी फैली हुई थी। एक लड़की बेड पर रखे छोटे स्टूल पर खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अपने ओढ़नी को सीलिंग फैन को कसकर बांधा और दूसरे सिरे को अपने गले में बांधते हुए बोलने लगी। मेरा दिमाग फट रहा है। पढ़ाई का बोझ और घर वालों की अपेक्षाएं मैं पूरी नहीं कर सकती। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और अपने पैरों के नीचे वाले स्टूल को उसने झट से गिरा दिया। कुछ देर तक पैरों की झंझनाहट के साथ सीलिंग फैन की कर्र कर्र जैसी आवाज भी कमरे में गूंजने लगी। और तभी रागिनी झट से उठकर बैठ गई। वह सपना देख रही थी, पर सुबह हो चुकी थी। पास वाली खिड़की से बाहर देखा तो आसमान हल्के केशरी रंग से भरने लगा। अपने बालों को ऊपर बांधते हुए वो कमरे से बाहर निकली और गेस्ट हाउस की मालकिन के कमरे की ओर चलने लगी। रात वाली घटनाओं से काफी परेशान होने के कारण वो मालकिन से शिकायत करने का मन बना चुकी थी। पहले बात करके देखती हूँ, लिखित में मांगेंगी तो बाद में देखेंगे। मालकिन के कमरे का दरवाजा खुला ही था। वो चुपचाप अंदर चली गई। खुशकिस्मती से अंदर पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। वो भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। एक अधेड़ उम्र की महिला सोफे के ऊपर बैठी चाय पी रही थी। तभी एक लड़की ने कहा, आंटी जी, कल रात हमें काफी देर तक एक अजीब सी आहट महसूस हो रही थी। अजीब सी आवाजें आ रही थी। रागिनी भी पीछे खड़ी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। तभी मालकिन ने चाय का खाली कप सामने वाली टेबल पर रख दिया और बोली, चलो मुझे दिखाओ कहाँ आपको ये महसूस हो रहा था। गेस्ट हाउस की मालकिन उठकर बाहर आ गई। सभी लड़कियों को लेकर कमरों के गलियारे में आ गई। तभी सामने वाले कमरे के आधे खुले दरवाजे से एक लड़की झांक कर देखने लगी। जैसे उसे सब कुछ पता था, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप देखे जा रही थी। गेस्ट हाउस की मालकिन ने उसकी तरफ देखकर अनदेखा किया। वार्ड में चलते चलते वो एकदम से रुक गई। सभी लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, जो आपने महसूस किया वो सच है। पढ़ाई के टेंशन से एक लड़की ने सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। तब से यहाँ ये सब महसूस हो रहा है, पर उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कॉलेज शुरू होते ही यहाँ आने वाली नई लड़कियों को ये अजीब लगता है।
पर हमारे लिए ये सब आम है। बस उसे पसंद नहीं कि कोई उसके कमरे के बाहर टहलता रहे। जिस कमरे में उसने खुदकुशी की थी उस कमरे को बड़ा सा ताला लगाकर बंद कर दिया गया है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी एक लड़की ने पूछा। उस लड़की का नाम क्या था? चलते चलते वो एकदम से रुक गई। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम था नहीं, नाम है। मतलब आज भी वो हमारे साथ रहती है। मैडम चली गई और सामने वाले कमरे से झांकने वाली लड़की ने बाहर आकर उन लड़कियों से पूछा, मुझे पता है तुम लोग मैडम से क्या शिकायत करने गई थी, पर ये मेरे लिए आम हो गया है। 2 साल से मैं यहाँ हूँ। इस कमरे से कभी बाथरूम के शावर की आवाज आती है, कभी खिड़की का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और कभी सीलिंग फैन शुरू होने की आवाज आती है। वो आज भी इस कमरे में रहती है पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। बस उसे सिर्फ एक चीज पसंद नहीं। वो क्या? एक लड़की ने पूछा। उसने धीरे से उस लड़की के कान में बताया और चली गई। बाकी लड़कियां भी उसे पूछते हुए उसके कमरे में चली गई। उन सब की तरफ देखते हुए रागिनी ने कहा, बस कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ताका झांकी करे, ये पसंद नहीं। इतना कहकर रागिनी उस ताला लगाकर बंद किए गए 8 नंबर कमरे वाले दरवाजे से आर पार चली गई।